आप सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में हमने श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी आदरणीय डॉक्टर रामोदास शर्मा जी का साक्षात्कार किया था, जिसमें उनके शोध कार्य को लेकर, उनकी शोध की शुरुआत को लेकर काफी सारी जानकारियां दी थी और उन्होंने काफी विस्तार से इस पर अपने विचार रखे थे। आज एक बार फिर हम डॉक्टर रामोदास शर्मा जी का साक्षात्कार करेंगे, जिनसे उनकी कौन कौन सी यात्राएं करी, उसमें आगे क्या क्या हुआ, इस विषय में अधिक जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते हैं आदरणीय डॉक्टर रामोदास शर्मा जी से। जय श्री राम डॉक्टर साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं जी आप? भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, इससे पहले हमने एक साक्षात्कार किया था आपसे जी। उसमें आपके बचपन से लेकर इस शोध कार्य की प्रेरणा से लेकर यात्राओं की कुछ शुरुआती विवरण का जानकारी ली थी आपसे जी। इस एपिसोड में हम चाहेंगे कि आपसे और ज्यादा जानकारी लें, ताकि हमारे दर्शकों को और ज्यादा इस कार्य की, इस शोध की जानकारी मिल सके। तो इसमें हम एक ये जानना चाहेंगे कि श्री राम जी ने कितनी यात्राएं की? राम जी ने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं की। पहली यात्रा, जो वो विद्यार्थी थे, तो गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से, उनकी योजना से हुई। देखिए, यदि किसी को IAS में बनना है तो उसे भारत दर्शन करवाया जाता है, ताकि वो देश काल और परिस्थिति को समझ सके। वो तो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे, तो उनको तो पूरी जानकारी देनी ही थी देश काल और परिस्थिति की। दूसरी यात्रा गुरु विश्वामित्र जी ने उनको करवाई, अयोध्या जी से सिद्धाश्रम यानी बक्सर तक की, और बक्सर से फिर जनकपुर, जहाँ विवाह हुआ उनका, फिर जनकपुर से वापस अयोध्या जी तक। दूसरी यात्रा ये है। तीसरी यात्रा 14 वर्ष के वनवास की है, अर्थात दंडक के भ्रमण की। जब मां सीता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ, और फिर श्री राम वापस आकर राजा बने। तो चौथी यात्रा राजा राम की तीर्थ यात्राएं हैं, राजा राम की सांस्कृतिक यात्राएं हैं। चौथी यात्रा में कई यात्राएं उनकी हुई। वो तीर्थ यात्रा के लिए बहुत बार गए हैं, 2 बार बीच में लंका भी गए हैं। इस प्रकार माना जाए तो उनकी कुल 4 यात्राएं हुई। तो आपने उनकी 4 यात्राओं में कौन कौन सी यात्राओं पर शोध का कार्य किया? देखिए, दूसरी और तीसरी यात्रा पर शोध कार्य हो सका। पहली और चौथी यात्रा के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है जी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस यात्रा की जानकारी नहीं होने से भ्रम का निर्माण हुआ है। अब जैसे भगवान राम पुष्कर जी गए, भगवान राम गया जी गए, भगवान राम लंका गए, तो वह यह है कि जानकारी के अभाव में हमने सारी यात्राओं को दंडक वन से जोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, कहीं बहुत जगह लिखा भी मिलता है कि राम जी जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तो वो पुष्कर जी गए और गया जी गए। तो ये जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये यात्राएं बड़े ठीक से किए। इनका वर्णन पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सब जगह इनका वर्णन भी हुआ। आपने दूसरी और तीसरी यात्रा, दूसरी जी, इस पर आपने शोध कार्य किया। तो अपने शोध कार्य में शुरुआत में दूसरी यात्रा पर से शुरू करी आपने या तीसरी यात्रा से? शुरुआत तो मैंने तीसरी यात्रा से, दंडक, लेकिन फिर बाद में जब मैं शुरुआत पहले यात्रा ये करनी चाहिए थी, तो फिर वो भी यात्रा। डॉक्टर साहब, आपने जब यात्रा शुरू करी तो उस समय की कुछ ऐसी परेशानियां एवं उस समय के जो उपलब्ध संसाधन होते थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। उस समय संसाधन तो बहुत कम थे जी। उस समय आवागमन के साधन बहुत कम थे जी। भाषा की समस्या बहुत थी और आर्थिक संसाधन भी बहुत कम होते थे। जानकारी देने वाले भी कम थे।
और उस समय संयोग की बात है, जब मैं इधर यात्रा कर रहा था, बिहार की यात्रा पे जो था, अब आप अन्यथा नहीं लें, उस समय कानून व्यवस्था भी बिहार की बहुत लचर थी। मैंने इस बात को बहुत भुगता है, और सड़कों की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। तो ये सब समस्याएं थी। यातायात के साधन नहीं होने के कारण तो एक दिन में 2 जगह जा सकते थे, 3 जगह जा सकते थे, वहाँ 2 दिन में 1 जगह जा पाते। जी, व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं थी उस समय। ना। तो सब जैसे आज के समय में भी आज काफी टेक्नोलॉजी आई है, काफी तरक्की भी हुई है साइंस के क्षेत्र में। आज के टाइम में लोकेशंस मिल जाती हैं, साथ में जो यातायात के साधन हैं बहुत ज्यादा उन्नत हो गए हैं, गाड़ियां बहुत स्पीड से चलती है, ट्रेन काफी हो गई हैं। लेकिन उस समय ना तो इतनी लोकेशन की फैसिलिटी थी, ना ही कोई इतने हाई स्पीड मोटर व्हीकल होते थे। उस समय आपको किस प्रकार के साधन मिलते थे, या आप जब यात्रा कर रहे थे तो किस प्रकार से जाया करते थे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। देखिए, लोगों को विश्वास नहीं होता कभी कभी कि ऐसा भी हो सकता है जी। मैंने अयोध्या जी से चित्रकूट, चित्रकूट से पन्ना, सतना, सीधी, उसके बाद फिर ये कोरिया, इस तरह से फिर सरगुजा होते हुए मैं जसपुर तक गया। जसपुर से फिर गुमला, गुमला से वापस जसपुर, जसपुर से रायगढ़, वहां से रायपुर, रायपुर से जगदलपुर, और जगदलपुर से नागपुर तक का सारा रास्ता साइकिल से किया। साइकिल से किया? साइकिल से। लोग पूछते थे साइकिल से इतनी दूर चले कैसे गए? भाई, जिसके राम रक्षक हो वो कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है। मुझे ये परम विश्वास है, अब भी था, कि जैसे हनुमान जी महाराज हाथ पे लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं बाधाएं नहीं आई, बाधाएं खूब आई, लेकिन बाधा को बाधा मानते नहीं थे। तो यातायात की दृष्टि से ऐसे हुआ। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि नागपुर से आगे बहुत दूरियां हैं, कोई 200 किलोमीटर है, कहीं 250 किलोमीटर है, कहीं 50 किलोमीटर, तो साइकिल से आप नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने आगे चल के बस से यात्रा की। बस भी सब जगह नहीं जाती, वो जगह पैदल जाते थे, कहीं किसी से लिफ्ट लेते थे, कोई टैक्सी मिल जाता था, कोई बाइक मिल जाती थी, यहाँ तक कि साइकिल पर भी लिफ्ट मिल जाती थी। तो इस तरह से फिर मैंने रामेश्वरम तक ऐसे जाता है। और आपने बताया संसाधनों के बारे में, उस समय कम्युनिकेशन के साधन तो नहीं के बराबर थे, क्योंकि कोई कोई दिन में घर में फोन होता था, क्योंकि उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो कहीं पीसीओ ढूंढते थे, पीसीओ से घर फोन करते थे, वो लगते नहीं थे, घंटों बैठे रहते थे, ऐसे करके कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। लेकिन ये बात मैं बड़े मतलब हृदय पर हाथ रख के कहता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका राम राम। तो गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने मुझे हर तरह की सहायता की, सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन वाले लोगों के साथ मिलाया, तो ये काम चलता है। साधन की जहां तक बात है, अनेक घटनाएं हुई, बाधाएं आई। अब आप क्या विश्वास करेंगे, जिस तरह की घटनाएं हुई, कभी कभी तो उन घटनाओं को सोच के मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये काम फिर पूरा कैसे हो गया। लेकिन भैया, मैं तो यही मानता हूँ, ये काम मैंने नहीं किया, ये काम भगवान ने करवाया है, हनुमान जी महाराज ने स्वयं किया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, ये काम मेरा नहीं है, ये तो हनुमान जी महाराज ने मुझे इस बात का श्रेय दिया है, करना तुम कर। ये सही बात है कि भगवान भी उन्हीं से कार्य करवाते हैं जो इस कार्य के लायक होते हैं। तो आप पर भगवान की असीम कृपा रही,
हनुमान जी की असीम कृपा रही कि हनुमान जी आपके साथ रहे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ रहा हमेशा। देखिए जी ये मैं इस लायक हूँ ये तो मैं नहीं मानता, जी लेकिन मेरे ऊपर कृपा रही। अरबों खरबों लोगों में से उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, मुझे श्रेय दिया, इसके लिए मैं भगवान को सत सत नमन करता हूँ। लेकिन कभी कभी ये भी सोचता हूँ मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जी कि मुझे ये श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन क्यों हुआ ये वही जाने। प्रभु राम जी की जी। तो हमने डॉक्टर साहब से बात करी कि उन्होंने कौन सी यात्रा की। अब हम ये जानेंगे डॉक्टर साहब जो आपने पहली यात्रा करी या जो श्री राम जी की दूसरी यात्रा थी अयोध्या जी से जनकपुर तक की जी। तो वो लगभग कितने किलोमीटर की होगी अंदाजा, और आपने कितने दिन में पूरी करी वो? जो तीसरी यात्रा है जी दंडकुंज जी बहुत लंबी यात्रा जी। यदि हम अयोध्या दिल्ली से दिल्ली तक देखें जी तो यात्रा करीब 16,500 किलोमीटर। ये यात्रा छोटी है जी और उतनी उलझी हुई नहीं जी। इसमें तो सीधे सीधे राम जी अयोध्या जी से बक्सर गए, बक्सर से जनकपुर गए, जनकपुर से वापस है। तो वो रास्ता थोड़ा सरल है। और आपको बताऊं ये यात्रा मैंने 2 व्हीलर से की। 2 व्हीलर से? कौन सा 2 व्हीलर था? मेरे पास वो वेस्पा था, स्कूटर। जी। तो दिल्ली से अयोध्या जी तक आप स्कूटर से गए? हाँ स्कूटर से गए और वहां से फिर जनकपुर तक जी। मार्ग ढूंढते 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 तो फिर जनकपुर से वापस अयोध्या जी, अयोध्या जी से दिल्ली तक। तो स्कूटर की एक बड़ी अद्भुत महिमा थी। मैंने अपने मिस्त्री से कहा भाई मैं लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ तो मेरी स्कूटर ऐसा हो रास्ते में तंग नहीं करे। अब इसे हम कहते हैं भगवान की कृपा। क्या कोई विश्वास करेगा कि इस पूरी यात्रा में एक बार भी स्कूटर पंचर नहीं हुआ? बहुत ही आश्चर्य की बात है। हाँ, एक बार भी स्कूटर पंचर नहीं हुआ, जबकि सड़कों के नाम पे पत्थर बिखरे पड़े थे जी। कच्चे रास्ते थे, यदि कच्चे पर चलना आसान था, सड़क पर चलना मुश्किल था। एक बार भी स्कूटर पंचर नहीं हुआ। और अद्भुत बात यह है कि स्कूटर में हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता था, यदि पूरा खड़खड़ाता था जी। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगा जी। जब मैं ये शोध यात्रा करता हुआ जा रहा था जी, तो उसमें 2 बातें हुई कि वहां का कैसा भयावह वातावरण है जी, और राम जी के प्रति कितना, सीता जी के प्रति कितना प्रेम है। मैं घूमता घूमता मुजफ्फरपुर गया जी, तो मुझे लगा स्कूटर में हवा कम है जी। हवा भरवाने के लिए मैंने एक वाले के पास स्कूटर रोका, लाइन में लगा दिया। तभी एक नौजवान लंबा तगड़ा और वजन सी वाली भारी सी मोटरसाइकिल वो लाके उसने जबरदस्ती मेरे स्कूटर के आगे लगा दिया। अब भाई मैं लड़ तो नहीं सकता था, तो स्कूटर जो हवा भरने वाला था उसने महसूस किया कि नंबर तो मेरा है जी, वो जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन वो कभी मुझे देख रहा था, कभी उसको देख रहा था जी, तो वो निर्णय नहीं ले पाया वो क्या करे, क्योंकि उस बेचारे को वहां अपना काम चलाना था, तो उससे लड़ नहीं सकता था। मैंने मामले को सुलझाया और उससे कहा भाई इनको मेरे से ज्यादा जल्दी है तो इनकी हवा पहले भर दो, मेरी बाद में भर देना जी। तो उस नौजवान ने मुझे ऐसी हिकारत की, इतनी बड़ी क्षुद्र भाव से मुझे उसने देखा, उसने हवा भरवा ली। फिर उसने मुझे घूम के देखा तो उसकी नजर मेरे स्कूटर पर पड़ी। मेरे स्कूटर का नंबर था DDM 83, दिल्ली का नंबर जी, और बज रहा था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि स्कूटर दिल्ली से कैसे आ गया जी। उसने मेरे से पूछा क्यों भाई बाबा ये स्कूटर तो दिल्ली का है। मैंने कहा दिल्ली का है। तो बोले दिल्ली से यहाँ तक आ गया जी।
मैंने कहा आ गया? मुझे लगता तो नहीं दिल्ली से यहाँ तक आ गए हो। तो भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी रास्ते से। मैंने कहा उसी रास्ते से। वो सोच में पड़ गया कि ये स्कूटर दिल्ली से यहाँ तक कैसे आ सकता है। उसने मेरे से पूछा कहाँ जाओगे? तो भैया जनकपुर जाऊंगा। बोले सीता मैया के दर्शन करने जाओगे? मैंने कहा। तो आदमी खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैंने बोला अब आगे कहाँ जाओगे? जरा धीरे जाएंगे। राम जी ने निर्णय कर दिया। भैया राम जी ने निर्णय कर दिया, उसे हम मानेंगे, नहीं करने का सवाल ही नहीं। पर मुझे ये नहीं पता चला राम जी ने मेरा क्या निर्णय किया, मैं रुकूंगा जाऊंगा। वो बोला राम जी ने निर्णय किया है कि आज आप मेरे घर पे रहोगे, रात्रि विश्राम भोजन मेरे घर पर होगा आपका। अब तक तो आदमी मुझे बड़े हे दृष्टि से देख रहा था, अचानक वो प्रेम जगाया। मैं ये भी हो सकता उससे डरता कि भैया मुझे अपने घर ले जाएगा, पता नहीं क्या व्यवहार करेगा। लेकिन हमने तो सब काम राम जी पे छोड़ रखा था। हम उस घर गए, जब घर गए तो उसने सारे परिवार वालों को, चाचा था वो सबको इकट्ठा किया और कहा आज मैं एक ऐसा आदमी लाया हूँ जो ये काम करता है। बिल्कुल मेहमानों की तरह बहुत खातिरदारी की। और चौथे समय उसने 11 रुपए दिए कि मेरी ओर से सीता माँ के मंदिर में चढ़ा दें। अब आप देखिए यदि कैसा व्यक्ति, कैसा व्यवहार, केवल किस लिए? मेरा उसमें क्या पराक्रम है? तो हमारा संबंध, वो भी सीता माँ का बेटा, हम भी सीता माँ के बेटे, तो हम भाई भाई की तरह। तो ऐसा उन्होंने बना। इस तरह से बहुत सारी यात्राएं इसी तरह की, मैं कह सकता हूँ खट्टे तो बहुत कम, लेकिन अंत में अगर कहीं आरंभ में कोई इस तरह की घटना घट भी गई, उसका अंत बहुत सुखद हुआ। इस तरह से यात्राएं सब। तो ये एक कल्पना से भी परे है कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब दिल्ली से अयोध्या जी और अयोध्या जी से जनकपुर तक स्कूटर से, 2 व्हीलर से यात्रा करके गए। आज जनरली देखा जाता है कि 10-20 किलोमीटर भी अगर 2 व्हीलर से जाना पड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशानी नजर आती है। और उस समय सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर में डॉक्टर साहब ने 2 व्हीलर में यात्रा करी। और उस 2 व्हीलर में यात्रा के दौरान भगवान की इतनी कृपा रही उन पर कि स्कूटर एक बार भी पंचर नहीं हुआ, जैसे उन्होंने बताया। और जो लोग मिले उनका भी जो रवैया, जो पहले कुछ और था, बाद में बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो साथियों, ये यात्रा अयोध्या जी से यानी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार होते हुए जनकपुर धाम तक गई। तो एक तो मुजफ्फरपुर का इन्होंने जिक्र किया। इससे आगे की जानकारी हम लेते हैं कि जब वो जनकपुर की तरफ बढ़े तो रास्ते में और क्या अनुभव रहे उनसे। जी डॉक्टर साहब, मुजफ्फरपुर से जब आप आगे चले उस आदमी के विदा लेकर, जनकपुर में आप पहुंचे, जनकपुर के रास्ते में वहां का कोई ऐसा अनुभव आपका? बहुत रोचक अनुभव जी। मैं उन दिनों कच्चा बनियान और अंगोछे में रहता था जी। पास में 20-30 हजार रुपए होते थे जी। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कपड़े, कागज आदि होते थे। वो कागज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। और कानून व्यवस्था जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी नहीं थी, लचर व्यवस्था थी, बहुत ही लचर व्यवस्था थी और लूटपाट खूब होती थी। तो मैं उस अंगोछे में कच्चे बनियान में रहता था। कोई मुझे बाबा समझता था, कोई तीर्थयात्री समझता था, यहाँ तक कि कई बार लोग मुझे भिखारी समझते थे। और भिखारी समझ के कोई मुझे रुपया 2 रुपया दे देता था, उसमें रुपया 2 रुपया देते थे, 5-10 रुपए का चलन नहीं था। या किसी ने समोसा दे दिया, किसी ने गुलाब जामुन दे दिया, किसी ने लड्डू दे दिया, भिखारी समझ के तो मैं वो ले लेता था। मैं कभी आपत्ति नहीं करता था कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को कहीं बताता भी नहीं।
बड़ा सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि जब आप मुझे कोई भिखारी समझेगा तो उसको अनुमान हो नहीं सकता मेरे पास 10,000 रुपये भी है। तो उसी हालत में मैं जनकपुर गया। जनकपुर जाकर मैंने सोचा भाई मेरे पास सामान है तो मुझे कोई कमरा मिल जाए। मैंने एक दो धर्मशालाओं में पूछा भाई मुझे कमरा दे दो, लोगों ने देने से मना कर दिया। वेशभूषा देख के इसके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये कौन है, तो नहीं दिया। तो मैंने एक सिपाही से कहा, विदेश साहित्य है जनकपुर तो नेपाल में है ना, मैंने एक सिपाही से कहा भाई मैं ऐसे ऐसे अयोध्या जी से आया हूँ और मुझे रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही, इसी धर्मशाला में कह के मुझे एक कमरा दिलवा। सिपाही ने कहा क्या है तेरे पास ऐसा जिससे तुझे कमरा चाहिए? अरे क्या है, किसी भी वो उसमें बरामदे में सो जाओ। नहीं कहा नहीं मुझे कमरा चाहिए। उसने बड़ा घूर कर कहा कमरे का किराया 5 रुपए रोज का है, तेरे पास 5 रुपए है? मैंने कहा 5 रुपए में दे दूंगा। उसकी दृष्टि में तो सिपाही की दृष्टि में बिल्कुल भिखारी था। जब मैंने कहा 5 रुपए दे दूंगा तो उसने चौकीदार से अगर कमरा दे दे, विदेशी है, बाहर से आया, राम का भक्त। उसने मुझे कमरा दे दिया सिपाही के दरबार में। लेकिन अब चौकीदार की समस्या हो गई। चौकीदार समझ रहा था कि इसके पास कुछ ओढ़ने पहनने को तो कुछ है नहीं, ये किसी के जूते कपड़े बर्तन वगैरह लेकर भाग नहीं जाए, चोर तो नहीं है कहीं। अब वो चौकीदार एक मेरी चौकीदारी कर रहा था और एक धर्मशाला की कर रहा था। अब उसकी ड्यूटी इतनी बढ़ गई, वो मुझे मैं कोई शैतानी तो नहीं कर जाऊंगा, कुछ ले तो नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन या तीसरे दिन उससे मेरे से कहा कि भाई या तो सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तुझे निकालूंगा। अब चाहे सिपाही आए चाहे हवलदार आए, मैं तुझे नहीं रखूंगा। मजबूरन मैंने बताया भाई मैं राम जी के स्वरूप की खोज कर रहा हूँ, तो उसी नाते यहाँ मैं आया। बड़ा प्रभावित हुआ और उसने ये बात मंदिर के महंत जी को बता दी, जानकी मंदिर के महंत को बता दी। वह श्री राम तपेश्वर दास जी महंत जी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत सुंदर व्यवस्था दी। उन्होंने मेरे वस्त्रों को नहीं देखा, उन्होंने अच्छी मेरे खाने की रहने की सब सुंदर व्यवस्था दी। 2 दिन के बाद मेरा काम पूरा हो गया। 2-3 दिन के बाद तो मैंने सोचा एक संत ने इतनी सहायता करी है, इनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चलो यहाँ से। तब तक स्थिति ये थी कि मैं किसी महात्मा से तो लेता नहीं, अपना खर्च करता था। मैंने महात्मा जी प्रणाम करके कहा महाराज जी मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं अनुमति लेना चाहता हूँ, आपका बहुत आभार। मैंने से बोले बैठो। उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई। अब मैं तब तक महात्माओं का खाता नहीं था और वो मैंने सोचा मैं बताऊंगा तो मेरा भेद भूल जाएगा मैं कौन हूँ। मैंने माँ का प्रसाद समझ के मिठाई खाई। फिर उन्होंने मुझे एक वस्त्र भेंट किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर भी मैंने कहा मैं विवाद में नहीं पढ़ूं, पता चल जाएगा मैं कौन हूं। मैंने माँ के सुंदरी समझ के वो भी ले। फिर महात्मा जी ने मुझे एक लिफाफा दिया। अब मैं समझा लिफाफे में बबूत होगी, बाबा वो क्या देंगे, बबूत नहीं, रगड़ के देखा तो उसमें कागज जैसा था। और मैंने चुपचाप खोल के देखा तो उसमें 100 रुपए का नेपाली नोट था। अब मेरे स्थिर आ गया। मैंने कहा बाबा ये पैसे मैं आपके नहीं लूंगा। क्यों? जैसा मैं दिखता हूँ, जैसे मेरे वस्त्र हैं, मैं वो हूं नहीं। तो बाबा ने कहा क्या है आप? मैंने कहा भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी हूँ, मेरी अच्छी तनख्वाह है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, सब कुछ है मेरे, इसलिए मैं महात्माओं से कुछ लेता है। तो बाबा ने बड़े बुलंद आवाज में कहा
ए तुम सीता को क्या मानते हो? सीता जी नहीं कहा, सीता रानी महारानी जनक लली कुछ नहीं। जैसे हम अपने घर के बच्चों को कहते अरे जरा पानी लेके आओ, तो अरे मोहन जरा वो ये जूते मेरे उधर निकाल दो। मैं इस तरह से पारिवारिक मैं कहा सीता को क्या मानता? सीता हमारी माँ है, राम हमारे पिता है। तो कमाल हो गया। बाबा की वास्तविक जो मनोभाव था वो समझ में आया। बाबा ने ऐसे छाती पे हाथ रखा और बोले सीता मेरी बेटी है, तुम नाना के घर आए हो, क्या खाली हाथ जाओ? ये है राम जी का रामत्व, ये है सीता का चरित्र, सीता का सील। आज भी मिथिला के लोग सीता माँ को या तो बहन मानते हैं या बेटी मानते हैं। बहन और बेटी मानने के नाते समस्त मिथिला के राम जी या तो दामाद हुए या उनके बहन। वो ऐसी अद्भुत घटना, ऐसा अद्भुत विचार, ऐसा अद्भुत भाव, ऐसा रिश्तेदारी आज भी मालूम है। महाराज जी महंत जी आयु में मेरे जितने ही लगभग, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हारा नाना। ऐसे हैं सीताराम जी का चरित्र। बहुत ही अद्भुत बात। और ये हमारी सनातन संस्कृति में, सनातन पद्धति में ही ये संभव है कि इस तरह के सभी रिश्ते नाते निभाए जाते हैं। और जहाँ पर खास करके बेटी के घर अगर ससुराल की तरफ से या समझ लीजिए कि राम जी की तरफ से कोई भी गया हो तो उन्हें वो मान सम्मान, वो विशेष अनुभव जरूर करवाया गया है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और सब जो आपने यात्रा अयोध्या जी से जनकपुर की और वापसी आए, तो लगभग कितने दिन लगे होंगे आपको उस यात्रा में, जो आपने स्कूटर से की? वो तो मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि उस समय ये नहीं पता होता था कि मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो जैसे आप नदी की धारा में एक पीपल के पत्ते को छोड़ दें, अब वो कहाँ अटक जाए, कहाँ चल पड़े, कहाँ तेजी से चले, कहाँ धीरे धीरे चले, उस तरह की यात्रा। लगभग एक अंदाजा समय का मुझे लगता है जनकपुर आने जाने में मुझे महीने से कुछ ज्यादा ही लगा, 1-1.25 महीने। तो यह थी डॉक्टर साहब की शोध करी हुई राम जी की दूसरी यात्रा, जिसमें उन्होंने अयोध्या जी से बक्सर और बक्सर के बाद जनकपुर और जनकपुर से वापस अयोध्या जी आए थे। तो इसके अगले एपिसोड में हम बात करेंगे श्री राम जी की तीसरी यात्रा यानी दंडक वन की यात्रा, और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उस यात्रा के कैसे अनुभव रहे। जब तक के लिए नमस्कार।